और जो जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता को काम करना चाहिए वो कम कर रहा है। फेसबुक पर हम ज्यादा कर रहे हैं। मैं दगा कारतूस नहीं हूं। हमको चंदौली के डीएम से, एसपी से, अधिकारी से लेके जो हैं सत्ता में बैठे वो अभी जानते हैं कि रामकृष्ण क्या है। अगर टिकट ही देना था तो मजबूत राजपूत नेता हमारा ओम प्रकाश सिंह है गाजीपुर का, वो लड़ता यहाँ के राजपूत उसके साथ खड़े होते। हम समझा नहीं पा रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, समाजवादी पार्टी के लोग भाजपा के खिलाफ आम जनता को नहीं समझा पा रहे। टिकट काटने का हमें कोई तकलीफ नहीं, दुख नहीं है। एक बात की तकलीफ है, वो इस बात की तकलीफ है कि जमीनी हकीकत को समझ के टिकट देना चाहिए जी। ये तकलीफ है। जिसको इस बार टिकट दिए हैं वो पार्टी से निकाला भी गया था। मुख्यमंत्री रहते हुए मुलायम सिंह यादव कई बार यहाँ आए थे, रक्षा मंत्री थे तब भी आए, अखिलेश यादव भी आए और अन्य लोग यानी शिवपाल यादव सहित अन्य लोग। यह समाजवादी पार्टी का परिवार है और यहाँ पिताजी विधायक थे तो बेटे भी विधायक हुए, विधायक ही नहीं सांसद भी हुए। ऐसे में चंदौली का यह परिवार हम हैं रामकृष्ण यादव जी के साथ, जो 2 बार एमएलए रहे और 1 बार एमपी रहे। इस बार के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। यदि देखा जाए तो टॉप 10 जो सांसद लोगों की गणना हुई थी प्रश्न लगाने में लोकसभा में, उसमें सुधार किए गए। काफी पढ़े लिखे हैं, छात्र राजनीति से इनका प्रादुर्भाव हुआ और पक्के समाजवादी हैं। कहना यह कह चुके हैं, कई बार दोहरा चुके हैं कि हमारे लिए सैफई मक्का मदीना और काशी है। आज भैया आप उस पर कायम हैं? बिल्कुल कायम है। अच्छा, क्योंकि मुलायम सिंह जी ने हम लोगों को राजनीति में लाया है जी और हाथ पकड़ करके समाजवादी झंडा दिया है जी। तो उस कर्तव्य और धर्म का निर्माण करके आपने झंडा लिया या उन्होंने झंडा दिया? मेरा हाथ पकड़ के उन्होंने झंडा दिया कि अब तुम्हारी रक्षा, तुम्हारी बात हम करेंगे। अपोलो हॉस्पिटल में जब पिताजी बीमार थे और उसका इलाज वो करा रहे थे रक्षा मंत्री रहते हुए, तो मेरा हाथ पकड़े और पिताजी ने उनके हाथ में थमा दिया मेरा हाथ, कहा ये रामकृष्ण अब रहेगा जी। तब से मैं हूँ और उसके पहले से था। जब मैं एमपी एमएलए नहीं था, जब पार्टी का अध्यक्ष था, जब पार्टी का अध्यक्ष भी नहीं था, तब भी संघर्षों में नेताजी के साथ हम लोगों ने काम किया। और आज भी फ्रीडम फाइटर जगन प्रसाद के लड़के और जिन्होंने कोड़े खाया, जिन्हें 2 साल की सजा भी हुई थी और वह 1 बार निर्दल जीते, 2 बार वह बीकेडी से चुनाव जीते। मुलायम सिंह का समर्थन किया, मुलायम सिंह मुरीद हो गए और तब से यह परिवार बड़ा संघर्ष किया भाई साहब आपने। हाँ, संघर्ष रहा, बहुत संघर्ष रहा, बड़ा संघर्ष। और जन नेता के रूप में आपको शुमार किया जाता है। पिछले बार भी आपका टिकट कट गया जी। एक कहावत है, पूछा कि आपके घर मलिकार कौन है, मालिक कौन है, तो घर के पहलवान सदस्य ने कहा कि पहले तो दादा थे, लेकिन जब से दादा को पछाड़ करके सीने पर चढ़ गया हूं तब से मलिकार मैं ही हूं। तो क्या ऐसे ही मलिकार है क्या अखिलेश यादव की अब शिवपाल जी को पछाड़ दिए और पिताजी नहीं रहे? तो ऐसे वो मलकार नहीं है, वो नेताजी के उत्तराधिकारी हैं जी। और सैफई परिवार के वो सबसे बड़े लीडर हैं जी। तो ऐसा नहीं पछाड़ना। 2012 में उन्होंने भी अपने दम पर और समाजवादी पार्टी की बदौलत और नेताजी के देखरेख में बहुमत की सरकार बनाया और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जी जान से लगा, करो मरो का नारा देकर लड़ा और बनाए। लेकिन उसके बाद से जो गिरावट आई है उससे हम सबको चिंता का विषय है जी। और चिंता का विषय है। गिरावट किसके वजह से आई है? कार्यकर्ताओं में तो कोई कमी नहीं है। गिरावट कई कार्यकर्ता जय 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 अखिलेश, जय 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 अखिलेश, अखिलेश भैया तेरे नाम मेरी जवानी है कुर्बान। तो कार्यकर्ताओं को दो दोष नहीं दे सकते। नहीं, ये गिरावट आई कहां से? देखिए, ये कार्यकर्ताओं का दोष नहीं है, ये जरूरत भी है। आत्मबल, मनोबल बढ़ाने के लिए हमें नौजवान कार्यकर्ताओं की भी जरूरत है, लेकिन सूझबूझ से हम लोगों को भी काम लेने की जरूरत है। वो चीजें कहीं न कहीं कमी पड़ रही थी और जो जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता को काम करना चाहिए वो कम कर रहा है। फेसबुक पर हम ज्यादा कर रहे हैं और जो अच्छे कार्यकर्ता हैं वो बैकफुट पर चले जा रहे हैं। गांव में, गलियों में हम समझा नहीं पा रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ, समाजवादी पार्टी के लोग भाजपा के खिलाफ
आम जनता को नहीं समझा पा रहे। एक उदाहरण देना चाहता हूं आपसे। 5 किलो अनाज 1 यूनिट पर दे करके उसकी कीमत हुई महीने भर का 10 रुपये, साल भर का 120 रुपये, 5 साल का हुआ 600 रुपये। हम नहीं समझा पाए 600 रुपये में 5 साल में वोट ले रहे हैं। और दाम बढ़ा दिया उन्होंने, गैस का दाम बढ़ा लिया, डीजल का दाम बढ़ा दिया, पेट्रोल का दाम बढ़ा लिया, खाद को कम कर दिया, दवा का दाम बढ़ गई, सारी महंगाई बढ़ गई। और 5 किलो अनाज जो कांग्रेस की हुकूमत ने तय किया था 2 किलो और 3 किलो। तो इस बात को जनता को नहीं समझा पा रहे, और जनता 5 किलो पा करके समझ रही है कि चलो हमको खाने भर के मिल जा रहा है। तो इस चीज को हम लोग समझा नहीं पा रहे हैं, और इसमें समझाने की कमी कहीं ना कहीं ऊपर से लेकर नीचे तक है। हम लोग चौधरी चरण सिंह को भी देखे हैं, और चौधरी चरण सिंह के कार्यक्रम का भी मैंने अगुवाई किया। चौधरी चरण सिंह भी कहा करते थे कि भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे आता है, तो कभी कभी कमजोरी नीचे से ऊपर भी जाती है, ऊपर से नीचे भी आती है। हमको इसको दुरुस्त करना पड़ेगा, हम सबको मिलकर दुरुस्त करना पड़ेगा। टिकट इन्होंने इसके पहले भी काट दिया, इस बार भी काट दिया। देखिए, टिकट काटने का हमें कोई तकलीफ नहीं, दुख नहीं है। एक बात की तकलीफ है, वो इस बात की तकलीफ है कि जमीनी हकीकत को समझ के टिकट देना चाहिए। ये तकलीफ है। जिसको इस बार टिकट दिए हैं वो पार्टी से निकाला भी गया था। नाम एक बार वीरेंद्र सिंह पार्टी से निकाले भी, वही जो बसपा में पहले थे, फिर बसपा में थे, लोकतांत्रिक में थे, कांग्रेस में थे। उनके खिलाफ पूरी पार्टी उतर गई थी चिरई गांव के उपचुनाव में। ऐसा नहीं, पूरी पार्टी उतर गई थी। नेताजी आ गए थे, स्वयं अखिलेश जी भी आ गए, सारे लोग आ गए, लेकिन वो जीते, बसपा से लड़ रहे थे। हमारे पार्टी से अनिल राजभर लड़ रहे थे। तो कहने का मतलब है कि पास किस दृष्टिकोण से उनको टिकट दिया। अगर टिकट ही देना था तो मजबूत राजपूत नेता हमारा ओम प्रकाश सिंह है गाजीपुर का, वो लड़ता है, यहाँ के राजपूत उसके साथ खड़े होते। इनके साथ तो 10 राजपूत। चंदौली में कोई राजपूत नेता नहीं, कोई और नहीं है भी तो उस तरह का वो काम नहीं कर पाया। दूसरी चीज है कि अगर राजपूत नहीं है, हमको टिकट नहीं देना था, कोई बात है, हमें कोई तकलीफ नहीं है। हम परिवार में बैठे हैं, यहाँ लोग साथी समर्थक बैठे हैं, रोज आ रहे हैं, 150 लोग आ रहे हैं, दरवाजे पर आ रहे हैं। मौर्य को दे देते आप टिकट, किसी दूसरे चौहान को बुला लेते हैं, संजय चौहान जी को। आप पर एक्शन हो सकता है। एक्शन यह हो सकता है कि पार्टी के आप कार्यकर्ता हैं, वर्कर हैं, और अगर संगठन ने टिकट दे दिया तो आप उसके साथ लगिए। आप ही अकाउंट कहने वाले होते हैं कि उनको दे दिया होता, उनको दे दिया होता। मैं ये राय दे रहा हूँ, राय दे रहे हैं। और ये राय जो आपसे बात कर रहा हूं, ये 2 दिन पहले 3 दिन पहले मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने, और वहां 15-20 लोग कमरे में बैठे थे, ये राय मैंने वहां दिया। बहुत सी बातें वहां कही हैं जो आपके से शेयर नहीं कर सकता हूं। वो हमारी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निजी संबंधों का भी है, तो वो हम शेयर नहीं कर सकते। लेकिन इतना जरूर कहेंगे, एक राजनीतिक दल के नाते भी और एक कार्यकर्ता के नाते भी मेरा दायित्व कर्तव्य बनता है कि अपने लीडर को, सही बात बताएं, अपने मसीहा को, हमारा सब कुछ है, हम बर्बाद हो गए। आज 9 साल से हम MP MLA नहीं हैं, और मैं जितना क्षेत्र में टहरता रहा, 1000-2000 पर डे का खर्चा, लाखों रुपया खर्च करता हूं लगनों में, चीजों में, दुख में, तकलीफ में, सालों में। खेती एक हमारा साधन है। हमने कभी सत्ता में रह करके धन नहीं कमाया, मतलब जन कमाया, कमीशन खोरी नहीं किया। नहीं किया। कोई बता दे, कोई बता दे। और अगर जो लोग दूसरे दल के आए हैं, और जो लोग हैं, जो लोग लड़ भी रहे हैं, किसी दल के हैं, जरा उनकी जांच करा दीजिए, तो दूध का दूध, पानी का पानी अपने आप दिखाई दे देगा। वह व्यक्ति जिसका बच्चा गोवा में पकड़ा गया, किस लिए पकड़ा गया था, आप पता करिए। अब आप मीडिया के हैं, आप पता करिए। उसका उम्मीदवार है बाप, और गोवा में पकड़ा गया, बेहोश पड़ा था। तो भाई थोड़ा हम लोग चरित्र है, हम बौरी खेती कर लेंगे, हम बौरी में जी लेंगे, लेकिन बेईमानी और गद्दारी मेरे खानदान में, मेरे ब्लडों में नहीं है। जी क्या अगला कदम क्या है आपका? हमारा अगला कदम है, जनता बैठ रही है, आ रही है,
राय विचार दे रहे हैं। हमने भी कहा कि आप लोग ये राय विचार पार्टी को दीजिए। अभी आपके सामने ही देखे हैं, जिले के महासचिव का फोन आया तो मैंने उनको बताया जी। तो वो दुख तकलीफ में कोई आदेश तो भाई साहब थोड़ा सा ये है कि जैसे अखिलेश यादव की ऐसी कौन सी मजबूरी है जो बसपा में रहा, कांग्रेस में रहा, लोकतांत्रिक कांग्रेस में रहा, इनमें रहा, सपा में, सपा से निकाला गया, फिर सपा ज्वाइन कराया गया, फिर उसको टिकट दिया गया और उत्तम चरित्र भी नहीं है, तो कौन सी मजबूरी आ गई है? राजनीति में कोई दोस्त और दुश्मन परमानेंट नहीं हुआ करता है जी। इसको आप समझिए। नेताजी ने बहुत से लोगों को बढ़ाया जी और धोखा देके चले गए जी, इन्हें भी धोखा दिया और इन्होंने भी बहुत से लोगों को बढ़ाया। जी। धोखा खाना अच्छी बात है, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा हम दो बार धोखा खा जाए लेकिन अगली बार न खाएं, इसकी चिंता करनी चाहिए। हाँ, इसकी चिंता कर रहे हैं? नहीं करना चाहिए, अब उनको करना चाहिए, अब उनको चिंता करना चाहिए। अच्छा, अभी आपने कहा कि 5 किलो राशन और लोगों को ऐसे भुलवाया और वोट लिया, यह है समाजवादी पार्टी को ऐसा कह करके भुनाना चाहिए। मान लीजिए कल आप पाला बदलते हैं, आप भी शुद्ध कर दिए जाएंगे। शुद्ध तो ऐसे भी आप हैं, कलंकित नहीं है आपका व्यक्तित्व, और यहीं आप बगल में गंगा जी प्रवाहमान है, गंगा जल छिड़क दिया और अक्षत फेंक करके ओम पवित्र पवित्र सर्वथाम गतो पिवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष स वायाभ्यंतर शुचि। डॉक्टर महेंद्र पांडे के साथ आप लग लिए, चले जाएंगे, लोग जा भी रहे हैं, कोई इसमें अस्थाई शत्रु मित्र थोड़े ही है। फिर कल आप क्या कहेंगे 5 किलो राशन को? फिर आप कहेंगे जिस तरह से मोदी जी ने गरीबों को कोरोना काल में ऐसे राशन दे करके किसी को भूखों मरने नहीं दिया, फिर तो सुर बदल जाएगा। ये संभव है ही नहीं है, जब तो इस पर हम विचार क्यों करें? क्या संभव नहीं? आप नहीं जाएंगे? नहीं, मैंने बताया ये कोई संभव तो है नहीं। अरे हम भाजपा में चले, उससे बेहतर है मैं बहुरी खेती कर लूंगा। मैं किसान नेता के रूप में भी जाना जाता हूँ जी। और फिर मेरे न जाने और आने से वो थोड़ा चुनाव हार रहे हैं जीत रहे हैं, वो जनता के बदौलत जीतेंगे हारेंगे। मैं एक वोटर हूँ, एक ही वोट प्रत्याशी डालेंगे। महेंद्र पांडे भी नहीं डालेंगे क्योंकि उनका निवास स्थान बनारस में है, वो मोदी जी को देंगे। और वीरेंद्र सिंह भी नहीं वोट डालेंगे, वो वोट कांग्रेस पार्टी को देंगे, वो वहाँ वोट पंजा को देंगे और यहाँ वोट मांगेंगे साइकिल को। तो ये तो हम जानते हैं, तो हम क्यों, जो चीज संभव नहीं है उस पर हम टिप्पणी अभी क्यों करें? अखिलेश यादव ने क्या कहा आपसे जब आपने पूरी बात रखा? वो बातें आपसे कहने लायक नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा मैं देखूंगा विचार करूंगा, वो अलग बात है। मुलायम सिंह के अनन्य लोगों में से इनके पिताजी भी रहे, पिताजी को देखने आए जैसा कि मैं बता चुका हूं, और इनके यहाँ आए रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री रहते हुए। परिवार या समाजवादी पार्टी का परिवार रहा है और टिकट कटने से पिछली बार संजय चौहान को दे दिया जी। संजय चौहान फिर शुद्ध हो गए, गंगा स्नान कर लिए। नहीं ठीक है, देखिए संजय चौहान चुनाव हार गए, जिस चौहान की बदौलत से उन्होंने टिकट दिया, सपा बसपा गठबंधन था। 2,56,000 नहीं ठीक है, 2,56,000 वोट अनिल मौर्य पाया था, जिसको वो महसूस करते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। 2,56,000 बसपा पाई थी यहाँ 14 में और हम 2,04,000 पाए थे। तो दोनों वोट जोड़ेंगे तो 4,60,000 65,000 हुआ और चौहान जी चुनाव लड़े तो 4,95,000 वोट पाए, 30-32,000 वोट बढ़ा। लेकिन चौहानों की ऐसी 20 पोलिंग बूथ है मेरे जानकार में जहां चौहान जी एक वोट नहीं पाए। अच्छा, चौहानों ने भी उनको वोट नहीं दिया। और अगर इस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जांच अभी करा लें, वही पुनरावृत्ति होगी। अगर इनको राजपूत 20% भी वोट नहीं देंगे और फिर बसपा से समझौता नहीं है, अगर बसपा से आज समझौता रहता तो 2 लाख 2.5 लाख वोट बढ़ता। तो बड़ा विचित्र स्थिति है। अब जीतने आप कहेंगे कि नहीं, कैसे कह रहे हैं हारने का जीतने, हाँ जीतने का उम्मीद बन सकती है जब कार्यकर्ता एक कार्यकर्ता जमीनी संघर्ष के लिए लड़ जाएगा। तो हमने मऊ जिता लिया तो कार्यकर्ता लगा। ये अभी तो हो सकता है कि मऊ में उनका कार्यकर्ता शिथिल हो गया भारतीय जनता पार्टी हाँ, का। ठीक है, जिसको चाहोगे जैसे चाहोगे वैसे हम हाँ। आज कहोगे अभी आप पाहुन रहेंगे, कल कहोगे कि अब वो आप पाहुन रहेंगे, इसीलिए थोड़ी होगा। तो इसीलिए बलिया में ओम प्रकाश जी के लड़के का, ओम प्रकाश राजभर के लड़के का विरोध हो रहा। शिथिल होंगे जी। जब गलत
होता है। तो यहाँ भी कार्यकर्ता शिथिल होंगे? नहीं, यहाँ कार्यकर्ता पदाधिकारी बड़े अभी लड़ाकू आप बचाव कर बहुत रहे हैं। बहुत नहीं, अभी बचाव आप नहीं, बहुत लड़ाकू है। चंदौली लोहिया जी अच्छा, की जिसको कर्म है। अच्छा सुन, लोहिया जी का लोग कहते हैं कि भैया अगर साइकिल निशान कुत्ते की पूंछ में बांध दिया जाएगा, अगर कुकुर के पूंछ में कमल का फूल बांध दिया जाएगा तो वही हमारा नेता है। हमारा नेता कैसा हो, खौरा हुआ कुकुर जैसा हो। तो कार्यकर्ता ऐसा ही रहेगा तो कैसे देश चलेगा? नहीं नहीं, कार्यकर्ता ऐसा नहीं है। हाँ। कार्यकर्ता मजबूत है और साइकिल हमारी मजबूरी नहीं है, साइकिल ही हमारा आराध्य है। शब्द में आराध्य है, आराध्य थी। हाँ नहीं है। अच्छा। थी और है और रहेगी। लेकिन बहुत से लोग हैं, वोट के प्रवेश बदला है, ऐसा नहीं है। लेकिन करना क्या चाहिए, लोगों को समझना क्या चाहिए, ये दिक्कत आ रही, गैप आ रहा है। भाई साहब, क्या दगा हुआ कारतूस आपको मान लिया गया है कि अब तो भैया काम नहीं, ये मान ले कोई हमें नहीं, दगा कारतूस कोई मांग ले तो उनको मुबारकबाद। क्यों? नहीं, बता रहा हूं, मैं दगा कारतूस नहीं हूं। हमको चंदौली के डीएम से, एसपी से, अधिकारी से लेके जो हैं सत्ता में बैठे, वो अभी जानते हैं कि रामकृष्ण क्या है। और आप कहें कि आंदोलनों की हम उपज हैं, हम माले जैसे आंदोलन के खिलाफ भी खड़े हुए हैं। हम भाजपा के खिलाफ भी, जय श्री राम के खिलाफ भी लड़े हूं। 1991 में मैं लड़ा हूं और लड़ूंगा, किसान के लिए लड़ा हूं। ये साहूपुरी कारखाना जो बंद हो रहा था, जो साहूपुरी की रोड बंद हो रही थी, वहां लाठियां खाया। जो फ्रेट कॉरिडोर बन रही थी किसानों की जमीन लेकर के, उस पर पद यात्रा किया और ममता बनर्जी उसको निरस्त करके गया लाइन के पैरेलल कर दिया। तो बहुत लड़ाई में लड़ूंगा, उस लड़ाई को चंदौली में लड़ता रहूंगा, क्योंकि जनता ने मुझे एमपी एमएलए बनाया, जनता ने मुझे सम्मान दिया, तो हम छोड़ के जनता को नहीं जाएंगे। इतना संघर्ष आपने किया, इसका एहसास राष्ट्रीय अध्यक्ष को क्यों नहीं है? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को होगा, ऐसा नहीं। दल में दल चलाने के लिए 19-20 कभी कभी बहुत से लोग होते हैं, कोई सेम मेरे ही जैसा बहुत से लोग हो जाए तो किसी एक को ही तो टिकट मिलेगा। लेकिन ये नेतृत्व का देन है कि उसकी सूझबूझ, उसकी पकड़, परख, जैसे किसान अपनी माटी के खेत की माटी की सुगंध पहचान लेता है, उस हिसाब से खेती करने लगता है, हल चलाने लगता है, उसी प्रकार से राजनीतिक कार्यकर्ताओं की सुगंध नेता को महक पहुंच जाती है। और अगर वो पहचान लेता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। रामकृष्ण यादव को लेकर के कार्यकर्ताओं में हताशा और निराशा है। वो अपने नेता को चाह रहे थे और यदि किसी कार्यकर्ता को समाजवादी पार्टी से टिकट मिलता तो उन्हें मंजूर था, वह जी जान से लग जाते, लेकिन उठौआ चूल्हा को मिला है और इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं लोग। नहीं, न करें, करेंगे। अभी तो चुनाव, अभी तो आचार संहिता लागू नहीं हुई, अभी तो डेट नहीं आई। अभी चेंज हो सकता है। नहीं, चेंज की बात मैंने कहा, चेंज मैंने जो कहना था, मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष, न मैं चेंज के पक्ष में हूँ न रहने के पक्ष में हूँ। मैंने जो तकलीफें, जो दर्द था जनता की, जो आम भावनाएं थी, जन भावनाएं थी चंदौली, उसको मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने रखना। और वो अगर कहते हैं, वो बताते हैं तो मैं उन्होंने कहा ठीक है, बात करेंगे आपसे, नहीं करेंगे जो बात है। 2 बार चंदौली से सांसद हैं डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश में भी मिनिस्टर रहे और केंद्र में 2 बार मिनिस्टर रहे, यानी मोदी जी के साथ। इस बार दाव लगाया है भारतीय जनता पार्टी ने उन पर। बहुजन समाज पार्टी से अभी कोई प्रत्याशी नहीं आया है। नहीं। कुछ जगह चर्चा हो रही थी कि बसपा के प्रत्याशी आप हो सकते हैं। मैंने एक बार, जो चीज संभव नहीं, इस पर हमको बहस करने की यह असंभव है, असंभव चीज है। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था, असंभव शब्द तो मूर्खों और कायरों के शब्द को। हो सकता मैं मूर्ख हूं, लेकिन ऐसे ही मूर्ख बीजेपी में बहुत पड़े हैं, ऐसे ही मूर्ख भाजपा में भी बहुत पड़े हैं और बसपा में भी बहुत पड़े हैं। तो मूर्ख अगर एक दो को क्यों छोड़ रहे हैं? ऐसे ही मूर्ख भाजपा में बहुत पड़े हुए हैं, ऐसे ही बसपा में बहुत पड़े हुए हैं, या ऐसे ही सपा और कांग्रेस में क्यों नहीं? हाँ है, बहुत है। मैं तो कहता हूँ मैं मूर्ख हूँ, मैं हूँ पढ़ा तो मूर्ख ही। आपने कहा कि मैं मूर्ख हूँ तो मैं हूँ। बहुत कलाकार है। नहीं, कलाकार बात गिरा करके। तो यह रहे रामकृष्ण यादव जी, और अस्थाई शत्रु मित्र कोई नहीं होता।
पाला बदल भी सकते हैं, अभी कह नहीं रहे हैं, लेकिन यह मुस्कुराहट आपकी बता रही है चर्चा नहीं, कहीं चल रही बहुत है। मुस्कुरा खाने में कुछ चर्चा इस बात की चल रही है जी। आम में, मैं भी राजनीतिक व्यक्ति हूँ, जी लोगों ने इस बात की चर्चा किया कि पूर्वांचल में कोई यादव और कोई संघर्षशील लड़का है तो राम की सुनो, वो तो लखनऊ में भी चर्चा है, वो दूसरे दलों में भी चर्चा है जी कि वो है। और यही तकलीफ हमारा, ये कद बढ़ा रहना भी मेरे लिए घातक है, ये हम मानता हूँ। मैं इतना बड़ा लीडर नहीं हूँ, लेकिन लोगों में ये चर्चा है कि भाई यादव भी है और इसको हर वर्ग का वोट मिलता है। आज ठाकुर भी नाराज है जी। आज चले जाइए जरखोर गांव है, और वहाँ ठाकुरों से पूछ लीजिए, आप चले जाइए बसरी ब्राह्मणों का गांव है, 2 ही उम्मीदवार है भाई, ठाकुर ब्राह्मण, वहाँ जाइए। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ ना, और महेंद्र पांडे जी भी कोई काम यहाँ नहीं किया है, सच ये है जो काम हुआ है वो पिछली सरकारों का। और वीरेंद्र सिंह भी मंत्री थे बसपा में, वो ढाब का पुल नहीं बनवा सके, वो नादिर जी पर रेफ्टा वगैरह नहीं बने, वो सत्ता में थे, सरकार में थे। कुछ महेंद्र पांडे की 1-2 उल्लेखनीय काम बताइए। कोई ऐसा काम नहीं है, वो शिलान्यास का शिलान्यास, लोकार्पण का लोकार्पण, डिग्री आपने कहा ना रामनगर का पुल कैसे बना, ऐतिहासिक बना, उसका लोकार्पण किया, अप्रोच बाकी थी लोकार्पण कर दिया। मेडिकल कॉलेज स्वीकृत था, धन आ गया था, जगह को लेकर विवाद था और वो बन गया, तो अब उसका लोकार्पण किए कल मुख्यमंत्री जी। इसी तरह से फ्रेट कॉरिडोर का अंडरपास और अंडरपास और फ्लाईओवर ब्रिज, तो वो ये है। उन्होंने कहा कि चंदौली में भी फ्लाईओवर ब्रिज बनेगा, जैसे राजा तालाब से लेकर के इलाहाबाद अली रोड पर बन रहा है, नहीं बन पाया। तो वो कोई ऐसा कहे कि वो ट्रामा सेंटर बनेगा, आधा अधूरा काम है। बहुत से ऐसे कार्य हैं जो पड़े बने ही नहीं, सरकार की कुछ योजनाएं होती हैं तो वो बनेगा। अब पुलिस लाइन तो बनना है, जिला मुख्यालय बनना है, न्यायालय बननी है। जब जिला है तो ये होना ही है, चाहे सरकारें किसी की हो। हमारी सरकार थी तो हमने जिला मुख्यालय का शिलान्यास करवा दिया, आप जाएंगे तो हमारी अध्यक्षता में वो देखेंगे। तो ये सब चीजें मैंने एक चीज महसूस किया, अब आपसे ये व्यक्तिगत शेयर कर रहा हूँ कि राजनीतिक दल के लोग एमपी एमएलए होने के बाद, जनप्रतिनिधि होने के बाद जनता के लिए काम नहीं करना, कम जाते हैं, ज्यादा अपने लिए काम करते हैं। अपने लिए स्कूल कॉलेज, अपने लिए सुविधाएं, अपने लिए बिजनेस, अपने लिए व्यापार, अपने लिए कारोबार। अगर वो 50% जनता के लिए विकास के लिए काम करें तो चंदौली जैसी जमीन चरागाह बनने लायक नहीं रहेगी, तो यहाँ के लोग बोलेंगे भारी उद्योग मंत्री। भाई साहब 3 बार पिताजी विधायक रहे और 2 बार आप विधायक रहे, 1 बार सांसद, कहाँ जमीन लिए हैं और ये मेरी जांच करा लें। अरे ऐसे बताइए ना, नहीं, जांच कौन आपके ऊपर सीबीआई और बता रहा हूँ, मैंने बता रहा हूँ, इसकी जांच करा दें, इसकी जांच करा लें कि हमारे एमपी एमएलए बनने के बाद लिया गया या हमारा पहले लिया गया जमीन। मैं पूरी खतौनी है, पूरा देख ले, बैंकों का खाता देख चेक कर ले, पूछे बता दे, कोई आरोप लगा दे। विरोधी तो आरोप लगाते थे बहुत, आज भी लगाते हैं। यूनिवर्सिटी बन रही थी मुलायम सिंह विश्वविद्यालय मड़ियान, वो हमारे मित्र की, उसमें लिखा गया था मुलायम सिंह विश्वविद्यालय, लोग कहते थे रामकृष्ण के बन रहा है। अरे उसके बाद 10 कॉलेज है, 600 करोड़ रुपया, अब तक 200 करोड़ रुपया खर्च कर दिया, और ये योगी की सरकार ने उसको डाल दिया, 3रे नंबर पर पड़ा है। एक बच्छाव में आपके नाम का हो, एक तो मेरे नाम का बच्छाव में कॉलेज है, एक इंस्पेक्टर का कहते हैं, ये भी रामकृष्ण का है, तो है वो फौजी का है, किसका है। तो कहने के लिए विरोधी बहुत कहते हैं, लेकिन मैं तो गिन के दिखा दूंगा। मैं तो अपने प्रत्याशी का हो चाहे विरोधी प्रत्याशियों का, मैं गिन के उनके 10 साल की खाली जांच करवा दूं तो पता चल जाए। और कितना कमीशन लिया जा रहा है इसका बच्चा बच्चा चंदौली का सब जानते हैं, कितना प्रसाद बांटा जा रहा है ये सब जानते हैं। इसलिए हम तो 9 साल 10 साल से एमपी एमएलए नहीं है। अब कहाँ से हमारे पूर्व सांसद रामकृष्ण यादव ने सीना ठोक कर कहा, हमने कोई कमीशन खोरी नहीं किया, ईमानदारी की राजनीति किया। फ्रीडम फाइटर हमारे पिताजी थे जो अंग्रेजों के कोड़े खाए, जिन्हें 2 साल की सजा हुई थी, जैसे चाहे हमारी जांच करा ले। समाजवादी रहा हूं, समाजवादी हूं और समाजवादी चुप मेरे विश्वासी पर एक कहानी, समाजवादी रहूंगा, चुप हो गए आप। नहीं समाजवादी था, है, रहूंगा। एक बात सुनिए, एक पिताजी का उदाहरण कर लीजिए आपको, पिताजी से सब मैं मुझे मिली विरासत,
ईमानदारी और चरित्र। चौधरी चरण सिंह के यहाँ गए, नरसिंह जी का टिकट कट गया था जी तो चौधरी साहब ने कहा नहीं, नरसिंह की बड़ी शिकायत है, तीसरी बार टिकट नहीं दूंगा। जी तो विधायक जी निकल गए, उस समय एमएलए थे। तो नरसिंह चौधरी चरण सिंह ने बुलाया जी अपने करतार सिंह से, कह के जब बुलाओ गंजी प्रसाद को बुलाओ। जी तो बुलवाया, कह गंजी प्रसाद तुम लोग लोकसभा लड़ो तो मैं दे दूंगा। जी तो विधायक जी ने कहा चौधरी साहब टिकट जिसको दे दिए मैं उसके साथ, मैं आया था टिकट दिलवाने, उसका कटवा के मैं ले लूँ, ये मेरे चरित्र में। तो जब हमारे घर आए तो हम लोग बड़ा उनको डांटे फटकारे, तो उन्होंने कहा रे बड़े मूर्खों, अमानत में खयामत। हम गए टिकट दिलवाने, चलो वो हुआ। जिसको टिकट दिए थे निहाल सिंह चुनाव जीत गए, कांग्रेस जैसे थे। एक बार की घटना उन्होंने अपने जीवन बताया, तो बहुत घटनाएं उनके जीवन। अपने विरोधी हम लोगों के यहाँ तब नहर नहीं थी तो गन्ना बहुत होता था, तो वो इलाहाबाद से आ रहे थे और एक खेत का गन्ना तोड़ लिए। जब छील के उसको चूसने की तैयारी की तो उनको याद हो गया तो हमारे विरोधी का गन्ना खेत है। तो उसके सिरवाह को बुलाए, अच्छा आवाज दिए, कहले यार हमने देखा नहीं, सोचा ही हमारा वाला खेत था, उनके बगल में हमारे विरोधी का था, बाबू साहब का है। और वो बाबू साहब महाराज काशी नरेश विभूति नारायण सिंह के साथ पढ़े थे, 500 बीघे काश्तकार थे उस जमाने में। तो ये ले लेना उखिया या तो तुम छू जाओ ना चले। तो मैंने उनसे सीखा। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए यह दो लाइनें कि ऐसा समाजवादी पार्टी का नेता जो खानदानी नेता रहा हो और ऐसे अभी तक जिसके चरित्र पर कोई दाग नहीं लगी, वह शरीर से फिजिकल रूप से भी ठीक हो, मानसिक रूप से भी ठीक हो, क्षेत्र में सक्रियता हो, ऐसे में टिकट काटना और ऐसे व्यक्ति को टिकट देना जो कई दलों से घूम करके आया हो और समाजवादी पार्टी से भी निकाला गया हो। हम उनसे भी बात करेंगे, वीरेंद्र सिंह से, और डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे से भी हमने कल टेलीफोनिक वार्ता किया था, उनसे भी हम बात करेंगे अगर वो इंटरव्यू देना चाहेंगे तो। रामकिशन जी को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद बहुत। आप हमारे यहाँ आए और आपने हमारी भावनाओं को भी शेयर किया, इसके लिए बहुत बहुत सादर आभार। हाँ।